आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे श्राद्ध पक्ष में कौवे को ही खाना क्यों खिलाते हैं, अगर कौवा ना मिले तो क्या करें, श्राद्ध पक्ष में तिल का महत्व, इन 16 दिन श्राद्ध में क्या दान करें और क्या करें उपाय। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितृपक्ष का समय हमारे पूर्वजों को सम्मान और तर्पण अर्पित करने का विशेष काल होता है। इस दौरान श्राद्ध, कर्म, तर्पण और भोजन दान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक आम मान्यता के अनुसार श्राद्ध कर्म के समय कौवे को खाना खिलाना आवश्यक माना गया है, क्योंकि उसे पितरों का प्रतीक माना गया है। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन कराना सबसे उत्तम माना गया है। कौवे का श्राद्ध पक्ष के दौरान इतना अधिक महत्व होने की एक खास वजह है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यमराज ने कौवे को वरदान दिया था कि तुम्हें दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। तब से ही यह प्रथा चली आ रही है। श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना खिलाने से यमलोक में पितर देवताओं को शांति का अनुभव होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध के बाद जितना जरूरी ब्राह्मण भोज होता है, उतना ही जरूरी कौवे को भोजन कराना माना गया है। श्राद्ध पक्ष में कौवे को अन्न खिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। मान्यता है कि यदि पितृपक्ष में घर के आंगन में कौवा आकर बैठ जाए तो यह बहुत शुभ होता है। अगर कौवा दिया हुआ भोजन खा ले तो अत्यंत लाभकारी होता है। इसका मतलब है कि पितृ आपसे प्रसन्न हैं और आशीर्वाद देकर गए हैं। शास्त्रों के अनुसार कौवे को यमराज का संदेशवाहक माना गया है। कौवे के माध्यम से पितृ आपके पास आते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना खिलाना यानी अपने पूर्वजों को भोजन खिलाने के बराबर है। पितृपक्ष में कौवे को प्रतिदिन खाने को कुछ देना चाहिए। इससे सभी तरह के संकट दूर होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कौवे की स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कौवे की मौत बीमारी और वृद्धावस्था में भी नहीं होती। इनकी मृत्यु आकस्मिक होती है। कहा जाता है कि कौवे के मरने पर उसके बाकी साथी उसी दिन भोजन नहीं करते। इसको लेकर एक और मान्यता प्रचलित है कि एक बार कौवे ने माता सीता के पैरों में चोंच मार दी थी। इसे देखकर भगवान श्री राम ने अपने बाण से उसकी आंखों पर वार कर दिया और कौवे की एक आंख फूट गई। कौवे को जब इसका पछतावा हुआ तो उसने भगवान श्री राम से क्षमा मांगी। तब भगवान राम ने आशीर्वाद स्वरूप कहा कि तुमको खिलाया गया भोजन पितरों को तृप्त करेगा। भगवान राम के पास जो कौवे के रूप धारण करके पहुंचा था वह देवराज इंद्र के पुत्र जयंती थे। तभी से कौवे को भोजन खिलाने का विशेष महत्व है। अब हम जानेंगे कौवा ना मिले तो क्या करें। कौवे को पितरों का प्रतिनिधि माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब हम कौवे को खाना खिलाते हैं तो वह भोजन पितरों तक पहुंचता है और उन्हें संतुष्टि मिलती है। लेकिन जब कौवा नहीं मिलता तब गाय और कुत्ते को खाना खिलाना भी उतना ही प्रभावी होता है। गाय को धर्म का प्रतीक माना गया है और कुत्ता यमराज के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। इसलिए इन दोनों को खाना खिलाने से भी पितरों को तृप्ति मिलती है। अब हम जानेंगे श्राद्ध के 16 दिन में तिल का महत्व। पद्म पुराण में कहा गया है कि जिस पानी में तिल होता है वह अमृत से भी ज्यादा
स्वादिष्ट होता है। पुराणों में तिल को औषधि भी बताया गया है। बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है कि पितर कर्म में जितने तिलों का इस्तेमाल किया जाता है उतने ही 1000 सालों तक पितर स्वर्ग में रहते हैं। वायु पुराण के अनुसार श्राद्ध में तिल का इस्तेमाल करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। जिन पूर्वजों की अचानक मृत्यु या किसी दुर्घटना में मौत हुई हो, उन्हें तिल और गंगा जल से तर्पण करने से मुक्ति मिलती है। अगर दूध में काले तिल मिलाकर इस दूध को पीपल की जड़ में डालें तो सौभाग्य में वृद्धि होती है। आपको पितृपक्ष के दौरान यह उपाय अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और पीपल के वृक्ष पे निवास करते हैं। इसीलिए यह उपाय आपके पितरों को प्रसन्न करेगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पितरों के देवता का नाम अर्यमा है। पितृपक्ष में पितरों की पूजा के साथ ही उनकी पूजा का भी विधान है। अर्यमा को भी काले तिल बहुत ही प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में काले तिल अर्पित करना बहुत ही लाभदायी माना गया है। अगर आपके जीवन में बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो पितृपक्ष में आने वाले शनिवार के दिन आपको पवित्र नदी में तिल प्रवाहित करने चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और शनिदेव की कृपा बनी रहती है। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजन में आपको काले तिल का इस्तेमाल करना चाहिए। माना जाता है कि भगवान विष्णु को पितृपक्ष के दौरान अगर तिल अर्पित किए जाएं, तो जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे श्राद्ध में क्या दान करें। पितरों के श्राद्ध में अपने सामर्थ्य के अनुसार गाय के घी का दान किसी ब्राह्मण को करना अति मंगलकारी माना गया है। शास्त्रों में अन्नदान को काफी फलदायी माना गया है। अन्नदान में आप 7 प्रकार में से किसी भी अन्न का दान कर सकते हैं। यह दान श्राद्ध से संकल्प सहित करने से इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार पितरों को भी मनुष्य की तरह ही सर्दी गर्मी का एहसास होता है। इसी कारण पितृ अपने परिवारजनों से वस्त्र की इच्छा रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग अपने पितरों को वस्त्रों का दान करते हैं, उन पर सदैव पितरों की कृपा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ण दान करने से परिवार से कलेश दूर होता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द की स्थापना होती है। अगर किसी व्यक्ति से स्वर्ण का दान करना संभव ना हो, तो वह अपनी श्रद्धा के अनुसार धन का दान भी कर सकता है। अब हम जानेंगे श्राद्ध में क्या करें उपाय। श्रद्धा पूर्वक तर्पण और पिंड दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पीपल, गाय, कुत्ते और कौवे को अन्न जल देने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ चींटी और मछलियों को भी अन्न दान देना चाहिए। श्राद्ध में 10 तरह के दान किए जाते हैं। जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांदी, स्वर्ण और गौभूमि। आप चाहें तो सिर्फ आटा, गुड़, घी, नमक और शक्कर का भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मण भोज भी करना चाहिए। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भरकर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वसनीय होना जरूरी है और ब्राह्मण नहीं हो तो अपने ही रिश्तों के निर्वसनीय और शाकाहार लोगों को भोजन कराएं। खासकर जमाई, भांजा, मामा, गुरु और नाती को भोजन जरूर कराएं। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वार पर पितरों के निमित्त एक दीप जरूर जलाएं। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 और 16 दीपक जरूर जलाएं।
आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गीता का पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप दें। जब तक वह जले तब तक ओम पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जप करें और आहुति दें। अब हम जानेंगे यदि तिथि पर पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए तो क्या करें। यदि आप किसी कारणवश पितृपक्ष के दौरान तिथि विशेष पर अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान नहीं कर पाए तो पितृपक्ष के अंत में आने वाली सर्व पितृ अमावस्या के दिन किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण को आदर पूर्वक अपने घर में बुलाकर भोजन कराएं। भोजन के बाद ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा, वस्त्र आदि जो संभव हो दान करें। पितृपक्ष का समय हमारे पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सबसे महत्वपूर्ण समय माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।